दिल्ली पर कई रियासतों ने राज करा बहुत पुराने समय से। तो करीब 500 साल पहले दिल्ली पर राज हुआ करता था अकबर का। 1556 में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और पूरे भारतवर्ष में मुगल एम्पायर को फैलाना चाहता था, और वो नॉर्थ के काफी हिस्से को पहले ही जीत भी चुका था। तो अपने साम्राज्य को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए वो राजपूत राजाओं को मुगल्स के अंडर लाने में लगा हुआ था। तो सबसे पहले आमेर ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी और बाद में धीरे धीरे और भी कई राज्य अकबर के शासन में आ गए। पर मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ के शासकों ने मुगल कंट्रोल को हमेशा अपोज करा, मुगल शासन का सदैव विरोध करा। तो मेवाड़ पर उस समय सिसोदिया वंश के राणा उदय सिंह का शासन था, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने मेवाड़ पर अपना कंट्रोल करने के लिए 1567 में चित्तौड़ के किले पर भी आक्रमण कर दिया था और उसको अपने राज्य में शामिल कर लिया था। पर मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने तब भी अकबर की बात नहीं मानी, अपने राज्य पर कब्जा नहीं करने दिया। अकबर ने आसपास के राज्य के राजाओं को भी भेजा उन्हें समझाने के लिए कि वो अकबर की बात मान लें, मेवाड़ को भी मुगल साम्राज्य में शामिल कर दें, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ फोर्ट में जन्म हुआ भारत के एक वीर योद्धा महाराणा प्रताप का। राणा उदय सिंह और जयवंता बाई के पुत्र महाराणा प्रताप हमारे इतिहास में वीरता, त्याग, पराक्रम, शौर्य के लिए आज भी अमर हैं। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का अपना ही एक विशिष्ट स्थान रहा है, जिसमें बप्पा रावल, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं का राज रहा। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। उन्हीं के साथ महाराणा प्रताप ने युद्ध कला सीखी। तो भील अपने बेटे को कीका कहकर पुकारते थे और इसीलिए महाराणा प्रताप को कीका नाम से भी बुलाया जाता है। जब वीर मेवाड़ी राजा महाराणा प्रताप अपने शत्रुओं के सामने खड़े होते थे, तब बड़े से बड़ा योद्धा भी उनको देखकर कांप जाता था। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच लंबे थे और जब भी वो युद्ध में जाते थे तो उनके पास 80 किलो का भाला और 2 तलवारें और साथ ही कवच, जिसका वजन 72 किलो था, इनके साथ जाते थे, जिनका वजन सामूहिक रूप से 208 किलो बैठता था। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक मेवाड़ के समर्थन में लड़ाई लड़ी, लेकिन अपने भूमि के गौरव को कभी कम नहीं होने दिया। राणा उदय सिंह की कई रानियां थीं, उनमें एक थी धीरबाई। तो ये अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का राजा बनाना चाहती थीं, और उनकी बात मानकर राणा उदय सिंह ने जगमाल को राणा घोषित कर दिया। पर शास्त्रों के अनुसार बड़ा बेटा ही राजा बनता है, और दरबारी और वहाँ की प्रजा भी महाराणा प्रताप को ही अपना राजा बनाना चाहती थी। तो जनता ने राणा उदय सिंह के इस फैसले पर विरोध किया और वो प्रताप को ही अपना राजा मानते थे। फिर 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई और फिर सभी सीनियर्स ने मिलकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया, और इस वजह से जगमाल उनका दुश्मन बन गया और अकबर के साथ जाकर मिल गया। अब सवाल ये आता है कि अकबर को मेवाड़ चाहिए क्यों था? ऐसा क्या था मेवाड़ में? तो एक रीजन तो यही था, अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को भारतवर्ष में फैलाने के लिए। पर और भी कई रीजन थे जिसके लिए अकबर को मेवाड़ पर अपना कंट्रोल चाहिए था। ये कुछ ऐसा इलाका था जो खेती के हिसाब से बहुत उपजाऊ था, फसलें भरपूर होती थी। कुछ इलाका पहाड़ी था जहां दुश्मन को रोककर उसको वहीं पर खत्म किया जा सकता था। और अकबर के लिए ये राज्य रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि दिल्ली और आगरा से गुजरात के पोर्ट्स तक का ट्रेड, कॉमर्स, मिलिट्री कैंपेन, इन सब के लिए, और डेक्कन से मालवा तक का रूट, ये सब महाराणा के इसी किंगडम से होकर जाता था। आखिरकार मेवाड़ अजमेर से गुजरात के रास्ते पर जो पड़ता था। अकबर मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के पोर्ट्स पर भी कंट्रोल कर सकता था, इसीलिए ये राज्य मेवाड़ उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब बात ये थी कि अकबर बिना ही युद्ध के महाराणा प्रताप को अपने कंट्रोल के अंदर लाना चाहता था। इसीलिए अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले जलाल खां को भेजा उनके पास। ऐसे ही मान सिंह, भगवान दास, राजा टोडरमल, इन सबको भी भेजा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। लेकिन महाराणा प्रताप ने सबको मना कर दिया कि वो मुगल साम्राज्य को नहीं स्वीकार करेंगे। तो अब अकबर ने मेवाड़ पर हमला करने का निर्णय लिया ताकि वो मेवाड़ को भी कैप्चर कर सके। तो अब महाराणा प्रताप को भी पता ही था कि उनको मुगल से युद्ध तो करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने पहले से ही अपनी सेना को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था।
उन्होंने भील समुदाय को युद्ध के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया, स्ट्रेटेजीज बनानी शुरू कर दी थी। अब उन्हें पता था कि हल्दी घाटी एक पहाड़ी इलाका है, तो वहां से मुगल्स पर अटैक किया जा सकता है। और भील समुदाय के लोगों को तो हल्दी घाटी का चप्पा चप्पा पता है। और तब हुई भारतीय इतिहास की एक रिमार्केबल बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी भारत के राजस्थान में अरावली रेंज में स्थित गोगुंदा के पास माउंटेनियस इलाका है। हल्दी घाटी, जहां 18 जून 1576 को हुआ यह ऐतिहासिक युद्ध, जिसमें हल्दी घाटी की पीली मिट्टी का रंग लाल हो गया था। लगभग 4 घंटों तक चला यह घमासान युद्ध मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच। तो अकबर ने मान सिंह को मुगल्स की तरफ से लड़ने के लिए भेजा था, मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए। और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एक मात्र मुसलमान सरदार हकीम खां सूरी ने किया। महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे और वहीं मुगल्स की सेना में लगभग 80,000 सैनिक। और अकबर की सेना में महाराणा प्रताप की सेना से कई गुना ज्यादा जानवर, वॉर एलिफेंट्स और घोड़े थे। महाराणा प्रताप की सेना के पास तलवारें, भाले, तीर कमान ये सब थे। और वहीं मुगल्स के पास तोपें, बारूद खाने। तब भी अकबर नहीं जीत पाया। तो महाराणा प्रताप के साथ इस बैटल में अहम भूमिका निभाई भील समुदाय ने। राणा पूंजा भील, इनका इस युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। भील समुदाय के लोगों को हल्दी घाटी के हर एक कोने का पता था और उन्होंने हल्दी घाटी के इस युद्ध में गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। और भील समुदाय के लोग बहुत ही शार्प आर्चर्स थे। तो महाराणा प्रताप ने भीलों को बोला, तुम ऊपर से कवर करो इन पहाड़ियों को। तो भीलों की भी हल्दी घाटी के इस युद्ध में अहम भूमिका रही। महाराणा प्रताप की इतनी छोटी सेना होने के बावजूद भी उन्होंने अकबर की सेना को पछाड़ दिया। महाराणा प्रताप जब भी युद्ध में जाते थे तो वो चेतक पर जाते थे। कितनी तो कविताएं, कहानियां सुनी है हमने बचपन से चेतक पर। तो उस समय युद्ध में जो वॉर एलिफेंट्स होते थे उनकी सूंड पर तलवार बांध दिया करते थे। तो युद्ध के दौरान जब मान सिंह से लड़ते हुए मान सिंह के हाथी की सूंड में बंधी हुई तलवार से महाराणा प्रताप को बचाने के लिए चेतक ने अपनी टांग अड़ा दी हाथी के ऊपर। और इसी दौरान चेतक का एक पैर बुरी तरह घायल हो गया। तो फिर मुगल सैनिकों ने देखा कि ये तो अच्छा मौका है राणा को मारने का, क्योंकि उनका घोड़ा तो अब घायल हो गया, तो वो तो अब चल नहीं सकता। पर चेतक ने अपने साहस से महाराणा प्रताप को बचाया। अपनी जख्मी टांग से उसने दौड़ना शुरू कर दिया और 26 फीट तक के नाले पर भी छलांग मार दी और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाकर अपना दम तोड़ दिया। और चेतक के मरने के बाद उसी जगह पर उसकी समाधि भी बनाई गई। पर सिर्फ चेतक ही नहीं, महाराणा प्रताप का एक प्रिय हाथी भी था, राम प्रसाद। ये इतना समझदार और ताकतवर था कि हल्दी घाटी के युद्ध में इसने अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के समय अकबर ने 2 ही लोगों को बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा प्रताप और दूसरा उनका हाथी राम प्रसाद। राम प्रसाद को पकड़ने के लिए 7 बड़े हाथियों का चक्रव्यूह बनाया गया था और हर हाथी पर 2 स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स को बैठाया गया था, तब जाकर उसे बंदी बनाया जा सका। तो जब राम प्रसाद को बंदी बनाकर अकबर के सामने ले जाया गया तो उसने राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। उसको खाने पीने को दिया गया, पर उसने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया मुगलों के हाथ से और इसी तरह उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके मरने के बाद अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊंगा। हल्दी घाटी की इस बैटल में हल्दी घाटी की पीली मिट्टी लाल हो गई पूरी। तो कई बुक्स में लिखा है कि मुगल्स जीते थे इस बैटल को, बट ऐसा नहीं है। मुगल्स महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए, उन्हें बंदी नहीं बना पाए। तो नो वन विंस दिस बैटल। महाराणा जंगल में लौट आए और उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स का इस्तेमाल करा और ऐसे ही पहाड़ियों का उपयोग करते हुए उन्होंने वहां से मुगल्स की सेना को पीछे खदेड़ दिया। उसके बाद अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए कई प्रयास करे, अपने कई जनरल्स को भेजा महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, बट कोई नहीं पकड़ पाया उन्हें। तो हल्दी घाटी के इतने भयानक और विनाशकारी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास धन की कमी हो गई थी और तब उनकी मदद करी भामा शाह ने। तो भामा शाह से मिली फाइनेंशियल हेल्प से उन्होंने अपनी फिर से आर्मी तैयार कर ली और फिर 1582 में हुआ दिवेर का युद्ध, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया। इस बैटल में मुगल्स बुरी तरह हार गए और महाराणा ने 36,000 मुगल सैनिकों को बंदी बना लिया। तो दिवेर बैटल को हारने के बाद अकबर ने 1584 में महाराणा प्रताप को हराने के लिए
उन्हें बंदी बनाने के लिए जगन्नाथ कछुआ को उनसे युद्ध करने के लिए भेजा, पर वो भी हार गया। और इसके बाद महाराणा प्रताप ने दिवेर के साथ साथ चित्तौड़, मदारिया, कुंभलगढ़ के फोर्ट को भी जीत लिया। और फिर इसी बीच बंगाल, बिहार, यूपी, गुजरात में विद्रोह होने लगे थे, तो अकबर उन विद्रोहों को दबाने में उलझा रहा और मेवाड़ पर से मुगलों का दबाव कम हो गया। और इसी बीच महाराणा प्रताप ने लगातार मुगलों पर आक्रमण करा और उनके कई किलों को जीत लिया। और उसके बाद महाराणा प्रताप ने शासन करा मेवाड़ पर। मेवाड़ की शान हमेशा बरकरार रखी। और फिर 56 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 में शिकार करते हुए एक हंटिंग एक्सीडेंट में लगी हुई इंजरीज से उनकी मृत्यु हो गई। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा दुश्मन था, बट जब उसको महाराणा प्रताप के मरने की खबर लगी तो वो भी रोया था। अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसा कोई वीर नहीं, वो भी रिस्पेक्ट करता था महाराणा प्रताप की। ये लड़ाई कोई पर्सनल दुश्मनी की नहीं थी, ये लड़ाई थी प्रिंसिपल्स की, वैल्यूज की। एक तरफ अकबर अपना साम्राज्य एक्सपेंड करना चाहता था और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की रक्षा। जब भी भारत के वीर योद्धाओं की बात होती है तो महाराणा प्रताप का नाम जरूर आता है। जीते जी अकबर इनको कभी नहीं हरा पाया था। तो दोस्तों, ये थी हमारे भारत के एक वीर, शक्तिशाली और महान योद्धा महाराणा प्रताप की कहानी। दोस्तों, हमने ये सीरीज शुरू करी है हमारे भारत के उन योद्धाओं को आपके सामने लाने के लिए जिन्हें आज की जनता को जानना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें हमें सपोर्ट करने के लिए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो डलते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।